दोस्तों हाल ही में उत्तर भारत में जो बारिश आई है उससे आपने देखा होगा कि किस तरह इंडियन रोड्स की हालात एक्सपोज हो गई है और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा है। इस बार जो बारिश आई है वो एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन हम इसे इग्नोर कर भी दें तो आप जानते हैं कि हर साल ऐसा ही होता है। पर आखिर क्यों? जहां एक तरफ भारत रोड बिल्डिंग्स पर रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं इन रोड्स की हालात इतनी खराब क्यों है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। बस बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भारत के रोड्स की हालात को समझने के लिए सबसे पहले हमें पूरे सिस्टम के बारे में जानना होगा। आपको बता दें भारत में भी 6 तरह की रोड्स है, जिसमें नेशनल हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड, अर्बन रोड और प्रोजेक्ट रोड शामिल है। और इन सभी रोड्स को सभी अलग डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। आपको बता दें कि भारत में 2 तरह के मटेरियल से रोड बनाई जाती है, एक तो है बिटुमिनस कंक्रीट और दूसरा है बिटुमिनस एस्फॉल्ट। ज्यादातर हाईवेज को कंक्रीट से बनाया जाता है, जिसका लाइफ स्पैन 50 साल तक हो सकता है। जिस वजह से भारत के हाईवेज की तारीफ आपने पिछले कुछ सालों में कई बार सुनी होगी। भारत ने हाल ही में 100 किलोमीटर लेन हाईवे को 100 घंटे में बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया था। इन रोड्स के साथ जनरली कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी की रोड्स होती है और साथ ही इन्हें अच्छी तरीकों से मेंटेन किया जाता है। लेकिन अब हम आते हैं हमारी दूसरी तरह के रोड्स पर, जो रूरल इलाकों में नॉर्मली शहरों के अंदर बनाई जाती है। ये रोड एस्फॉल्ट से बनती है और हर रोड्स की लाइफ टाइम सिर्फ 3 से 4 साल ही होती है। अब आप खुद ही सोचिए कि कहाँ 50 साल लाइफ स्पेन और कहाँ 3 से 4 साल का। अब क्योंकि एस्फॉल्ट से रोड्स को बनाना बहुत ही सस्ता होता है, साथ ही वो बहुत जल्द बनकर तैयार भी हो जाता है, इस वजह से उन्हें यूज किया जाता है। NHAI के अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर रोड्स हाईवे को बनाने के लिए करीब 25 करोड़ का खर्च आता है और सरकार ने हाईवे रोड्स को बनाने के लिए करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए का बजट भी एलोकेट किया है। लेकिन वही रूरल रोड्स, जो कि भारत की 72% रोड्स है, उनके लिए सिर्फ 1.5 लाख करोड़ का बजट दिया गया था। लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है कि हाईवे रोड्स को 72% से डबल बजट दिया गया है? दरअसल आपको ये गलत लग रहा होगा, लेकिन ये उतना भी गलत आइडिया नहीं है, क्योंकि हाईवे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर नहीं करते हैं, बल्कि वो इकोनॉमी को भी बूस्ट करते हैं। नितिन गडकरी जी ने हाल ही में ANI के पॉडकास्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी को कोट किया था, जो कहते हैं कि अमेरिकी रोड्स इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि अमेरिका रिच कंट्री है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि वहाँ की सड़कें अच्छी है। ये पॉइंट समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि डेटा हमें बताता है कि भारत अपने GDP का 1% इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इन्वेस्ट करता है, तो GDP में 2% का उछाल देखा जाता है। तो जितना ज्यादा पैसा हाईवेज में खर्च किया जाएगा, उतने ही तेजी से बाकी शहरों को आपस में जोड़ सकते हैं, जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है। हाईवे की मदद से ही रूरल इलाके शहर को जोड़ते हैं, जिस वजह से वो भी शहर की तरफ माइग्रेट कर सकते हैं, या फिर शहरों से रूरल एरिया में सर्विस पहुंचाना आसान हो जाता है। ये भी एक वजह है दोस्तों। भारत का फोकस अब बस हाईवेज पर ही है, फिर चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से शुरू किया हुआ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो, या फिर भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ने का काम करता हो, या फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इन सभी प्रोजेक्ट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखते हैं। चलिए तो मान लिया कि हाईवेज की कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है भारत के लिए, लेकिन क्या जो हमारी 72% रोड्स है उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते? अगर हम उन्हें वर्ल्ड क्लास नहीं बना सकते हैं तो क्या उसमें थोड़ा बहुत सुधार भी नहीं किया जा सकता है? दरअसल इसका जवाब बहुत ही सीधा नहीं है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि रोड्स को खराब होने में कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर आपने अक्षय कुमार की फिल्म खट्टा मीठा देखी है तो आपने उसमें देखा ही होगा कि किस तरह से रोड कंस्ट्रक्शन करप्शन का कोई मौका नहीं छोड़ते और जानबूझकर भी इस तरह की रोड्स बनाते हैं कि उनकी जेब भर जाए। इसके अलावा हमें बेहतरीन प्लानिंग की जरूरत होती है। वैसे ये तो मजाक में कहा जाता है कि भारत वो देश है जहां रोड बनाने के बाद सरकार को याद आता है कि पाइपलाइन भी बिछानी है, उसके बाद उस रोड को उखाड़ कर दोबारा बनाया जाता है। और ये सब मजाक नहीं बल्कि सच्चाई है, और आपने भी अक्सर ऐसा होते हुए जरूर देखा होगा। उसके पीछे अलग अलग वजह है कि अलग अलग डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, इस वजह से ऐसा होता है। और करप्शन और मिसमैनेजमेंट एक ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसे कंट्रोल में किया जा सकता है। लेकिन भारत में रोड खराब होने की एक और कारण है, और वो है मानसून। जी हाँ दोस्तों, मानसून को हर साल ही आना है, और आपने देखा ही होगा
कि यही वो समय है जब सबसे ज्यादा रोड्स खराब होती है, जिसके लिए आप करप्शन को ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बिना करप्शन के भी एक बढ़िया रोड बनाएंगे तो उसमें कुछ फॉल्ट होगी ही। और इसकी एक टेक्निकल वजह है। एसफॉल्ट रोड्स को बनाते समय सबसे पहले ट्रेवल की एक लेयर डाली जाती है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में बजरी भी कहते हैं। इस लेयर के बाद ऊपर से एसफॉल्ट डाला जाता है। एसफॉल्ट एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक प्रेमिएबल है, यानी कि इसके थ्रू पानी पास हो सकता है। दरअसल जब भारत में मानसून का सीजन आता है तो उस समय काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो फिर इस लेयर को पार करते हुए नीचे वाली लेयर में चला जाता है, जो कि बजरी को थोड़ा सा फ्री बना देता है, जिससे कि थोड़ा सा भी लोड पड़ने पर मूव करने लगती है और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। देखो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से यूरोपियन देश भी है जहाँ एसफॉल्ट की रोड्स बनाई जाती है, लेकिन वहाँ पर इस तरह के नुकसान नहीं होता। और इसके लिए सिर्फ कम बारिश नहीं बल्कि कुछ और टेक्निक्स प्रिंसिपल है, जैसे कि वहाँ पर जो रोड्स बनती है वो फ्लैट नहीं होती बल्कि सेंटर से ज्यादा उठी होती है। इसलिए वहाँ पर जब पानी रहता है तो वो टिकता नहीं है, बल्कि उनके दोनों साइड्स की ओर स्लैड हो जाता है। और जब पानी साइड में चला जाता है तो उन्होंने कई सारे स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम को एडॉप्ट किया हुआ होता है, जो कि पानी को जल्दी से वहां से निकाल देते हैं। और जब रोड्स पर ज्यादा पानी टिक ही नहीं पाता तो इसलिए रोड्स का ज्यादा नुकसान भी नहीं होता और हर साल थोड़े बहुत मेंटेनेंस के साथ ही रोड्स चल जाती है। अब हम आ जाते हैं इंडियन रोड्स पर कि क्या यहाँ पर इस तरह का सिस्टम इंक्लूड नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, इसका जवाब ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ की सड़कें देखी है तो वह बहुत ही दंग जगह पर बनी हुई होती है और साथ ही एक रोड बनाने के लिए बहुत मुश्किल से लोग अपनी जमीन सरकार को बेचते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर ज्यादातर रोड्स केवल 2 लेन की होती है और रोड्स के साइड में इतनी जगह होती ही नहीं है कि ड्रेनेज के लिए एक अलग से सिस्टम इंस्टॉल किया जा सके। पर एक सॉल्यूशन है जो कि काफी यूनिक है, जो कि तमिलनाडु में इससे काफी सक्सेस देखने को मिला है। अगर आप रोड्स का कुछ नहीं कर सकते तो रोड्स पर चलने वाले ट्रैफिक को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। दरअसल मानसून सीजन में जो रोड्स टूटती है उसमें एक बड़ा रोड बसेस और ट्रक्स का भी होता है, जिस वजह से तमिलनाडु में कई बार बारिश के दौरान स्कूल, कॉलेज एंड गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में छुट्टी कर दी जाती है, जिससे कि रोड्स पर जो ट्रैफिक है उसमें थोड़ा सा गिरावट आ सके। उसे किसी भी एंगल से ये आइडिया अच्छी तो नहीं है, लेकिन रोड्स को खराब होने से बचाने के लिए ये जुगाड़ के रूप में काफी मददगार साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको रोड को सुधारने के लिए क्या किया सकता है? अपनी राय में कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से न्यू किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।